जय श्री राम। प्रणाम श्रोतागण। चौपाई 69। जो अस हिसी सा करही नर जड़ विवेक अभिमान, परही कलप भरी नरक महू जीव की इस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के साथ अभिमान करे या उसकी होड़ करे, अभिमान करे, ज्ञान की होड़ करे कि वो मैं भी बहुत ज्ञानी हूँ, यदि वो ज्ञानी बनने की होड़ करे तो कल्याण के लिए नरक में जाते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो, क्योंकि जीव ईश्वर ईश्वर है और जीव जीव है, तो भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है। सुरसरी जल कर मारुनि जाना, कपूर्ण संत कन्हे तेहि पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनिस अंतरु जैसे। जैसे कि यदि गंगा जल में मदिरा डाल दी जाए तो भी संत लोग उसका पान नहीं करते। अर्थात गंगा जल में भी अगर मदिरा को डाल दो तो जो सज्जन लोग हैं, संत लोग हैं, मुनि लोग हैं, वे उसका पान नहीं करते, उसको नहीं पीते। लेकिन अगर उसको मदिरा को गंगा जी में जाकर डाल दिया जाए तो वो फिर पवित्र हो जाती है, फिर वो गंगा जी में ही मिल जाती है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। शंभु सहज समृद्ध भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराध्याय पे आई महेशु, आशुतोष पुनि के कलेशु। नाथ जी बता रहे हैं हिमालय से कि देखिए शिव जी सब बातों में समर्थ है, क्योंकि वे भगवान है, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। शिव जी हर बात में समर्थ है, वो भगवान है, किंतु उनको मनाना, उनकी आराधना करना बड़ी कठिन है। लेकिन फिर भी वो महादेव में भोलेनाथ है, वो थोड़े से आराधना से संतुष्ट हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जो तब करे कुमारी तुम्हारी, भावे मेटी सखे त्रिपुरारी। जद भी बरे अनेक जग माही, एक ऐसी तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी पुत्री यदि तुम्हारी, नाथ जी बता रहे हैं हिमालय से कि यदि तुम्हारी पुत्री उनकी तपस्या करे तो उन्हें वे मिल सकते हैं, किंतु वैसे तो संसार में अनेक वर हैं, किंतु शिव के समान दूसरा कोई नहीं है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। वरदायक परमारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अपराधे, लहिने कोटि जोग जब साधे। शिव जी वरदान देने वाले, शरणागतों के दुख को दूर करने वाले और कृपा के समुद्र हैं। वे सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और तप से मनोवांछित फल मिल जाता है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अस कही ना सुमरी हरि, गिरजहि दीन असीस। मोय कल्याण अब संशय तजौ गिरी, सियावर राम जय जय राम। चौपाई 70। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नाथ जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया, यानी ये सब बातें बताकर हिमालय को नाथ जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये वर रूप में शिव जी को प्राप्त होंगी। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और काहे पर्वतराज तुम संदेह को त्याग कर दो, अब तो कल्याण ही होगा, क्योंकि तुम्हारी पुत्री बहुत ही भाग्यवान पैदा हुई है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। कहीं अस ब्रह्म भवन भुज पुनि गौ, आगे चत सुनु जस भौपति। एकांत पाई कह मैना, नादरन समझू मुनि बहना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्रों से सुनिए। तब एकांत में जाकर मैना, जो कि हिमालय की पत्नी थी और पार्वती जी की माता थी, उन्होंने एकांत में जाकर हिमालय से कहा कि नारद जी क्या कहकर गए, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जो घरु बरु कुल होई अनूपा, करे विवाह सुता अनुरूपा। नैते कन्या बरु रहु कुआरी, कद उमा मम प्राण प्यारी। वो जो हमारी कन्या का अनुकूल घर वर हो तो ही आप उसका विवाह कीजिए, नहीं तो चाहे हमारी लड़की, हमारी कन्या कुमारी ही रहे, आप उसका विवाह न करना, क्योंकि ये स्वामीन पार्वती मुझको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। मेरी पुत्री मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। ऐसा मैना ने अपने पति हिमालय से कहा। जो ने मिली बरु गिरजही जोगु, गिरिजन सहज कही सब लोगु। सोई बिचारी पति करे विवाह, जई ने बोरी होई उर्दाऊ। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत ने स्वभाव से, पर्वत तो जो कठोर होते हैं, पर्वत से
पर्वत तो स्वभाव से जड़ यानी मूर्ख होते हैं, कठोर होते हैं, और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से कर दिया। तो इससे ऐसा सोचकर हमारे मन में संताप ना हो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अस कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित सने गिरीसा, बरु पाव प्रकट शशि माई, नाज बजू अन्यथा नाई। इस प्रकार ये बातें कहकर मैना अपने पति हिमालय के पैरों में गिर पड़ी, क्योंकि उनको अपने पुत्री की बहुत चिंता थी, फिक्र थी। तो वे अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। तब हिमालय ने उठाकर कहा कि नाथ जी की बातें अन्यथा नहीं हो सकती, यानी कि निरर्थक नहीं हो सकती। बोल सियावर रामचंद्र की। चौपाई 71। प्रिया सोचू परिहरु सबू, सुमरी श्री भगवान, पार्वती निज में जेही सोई करी कल्याण। हे प्रिय, अब हिमालय अपने पत्नी से कह रहे हैं कि हे प्रिय, अब सोच छोड़ दो और उठो, क्योंकि पार्वती का हर तरह से शिव को वरण करने में कल्याण ही होगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अब जो तुम्हें सुता पर नेहू, तो अस जाय सिखाऊं देहू, कैसु तपुति मिली पहेसु, आन उपाय न मीठी कलेसु। अब यदि तुम्हें अपनी कन्या पर प्रेम है, तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे कि उसे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से काम नहीं चलेगा, कार्य नहीं होगा। यानी कि वो अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि अब पुत्री को जाकर, तुम अपनी पुत्री से सच्चा प्रेम करती हो तो उसे जाकर समझाओ कि वो अब ऐसा तप करे, ऐसा